Assalamu alaikum students. I hope you all are safe and doing well. Let's start our lecture. Today's topic is equilibrium. तो इक्विलिब्रियम की मैंने डेफिनेशन दो लिखी हैं, आप लोग इसके बारे में पहले पढ़ भी चुके होंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है जी? इक्विलिब्रियम होता है कि जब आपके पास कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही किसी बॉडी पे और वो अपनी, या अगर कोई फोर्सेस एक्ट कर भी रही हैं, सपोज नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो उनका सम जीरो है, ठीक है, और बॉडी जो है अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रही, तो हम लोग कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। कैसे? द स्टेट ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर and there is no change in translational as well as rotational motion is called equilibrium, ठीक है। जब बॉडी स्टेट पे होती है कि उसके ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ना ट्रांसलेशनल मोशन में ना रोटेशनल मोशन में, तो हम लोग कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। सेकंड जो एक डेफिनेशन है वो मैंने लिखी है, अ बॉडी इज टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये नो नहीं है, नंबर ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। ये इसमें क्या है कि बॉडी हम लोग क्या रख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे है जब वो रेस्ट पे है या फिर मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है, उनका रिजल्टेंट हमारे पास जीरो है, मीन्स उनका ओवरऑल जो इफेक्ट है वो जीरो है, ठीक है। इसके अलावा एक और ये भी लिख सकते हैं, सिंपल सी जो है, सिंपल वर्डिंग में कि इफ अ बॉडी हैज नो एक्सेलरेशन देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि जब बॉडी की कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब है वो इक्विलिब्रियम पे। तो इसके लिए क्या होगा, ये कंडीशन बनती है ना, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, कि जब तमाम फोर्सेस का जो रिजल्ट है, इफेक्ट है, वो जीरो हो, ठीक है। और दूसरा नंबर मैंने लिखा है टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, मीन्स कोई रोटेशन नहीं हो रही, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि कोई मोशन ही नहीं हो रही, लीनियर मोशन भी जब आपके पास जीरो है तो वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को शो करेगा। एग्जाम्पल्स डिफरेंट आ सकती हैं, जैसे बुक लाइंग ऑन अ टेबल आ सकता है, पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल आ सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं इक्विलिब्रियम की, आप लोगों ने पहले पढ़ी होंगी प्रीवियस क्लासेस में भी। साथ में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को, ठीक है। तो दो टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम की, एक आ जाती है स्टैटिक, ठीक है, और दूसरी है आपके पास डायनेमिक। अब स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक का आप तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जब बॉडी रेस्ट पे होगी, ठीक है ना, जब रेस्ट स्टेट है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स डिफरेंट मैंने लिखी हैं, बुक लाइंग ऑफ टेबल ऑन अ टेबल, ये मैंने मिस्टेकनली मैंने ऑन की जगह ऑफ लिख दिया था, तो ठीक है, बुक लाइंग ऑन अ टेबल आ जाता है, बल्ब हैंगिंग विद सीलिंग आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको, पिक्चर हैंगिंग विद अ वॉल, ये भी आ सकती है, ठीक है। डिफरेंट एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जो नेक्स्ट है डायनामिक, तो डायनामिक आपको नेम से ही पता चल रहा है कि जब बॉडी मोशन में होगी, मूव कर रही होगी, ठीक है। तो इसमें ये आ सकता है इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। डायनामिक इक्विलिब्रियम है, मोशन तो है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब बॉडी मूव कर रही है तो तब ये आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में। इसकी एग्जांपल मैंने दी पैराट्रूपर की, पैराट्रूपर या पैराशूटर जिसको आप लोग बोलते हैं। पैराट्रूपर क्या, जब सपोज अगर प्लेन से उन्होंने जंप करना है तो जब उनका वो पैराशूट जो होता है वो ओपन नहीं होता, उस टाइम पे तो उनकी वेलोसिटी और होती है, लेकिन जैसे ही उनका पैराशूट ओपन हो जाता है तो उनका वेट जो डाउनवर्ड एक्ट कर होता है, ठीक है, और पैराशूट के जो अपवर्ड फोर्सेज होती हैं, ठीक है ना, जो एयर की वजह से, प्रेशर की वजह से जो लग रही होती है अपवर्ड फोर्सेज, वो दोनों जो होती है वो सेम हो जाती हैं, ठीक है। जब वो दोनों इक्वल हो जाती हैं तो उस टाइम पे जो पैराट्रूपर की मोशन होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ होती है, ठीक है। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ सकती है। इसके अलावा कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लीनियर में भी ये भी आ सकती है कि आप कोई देखते हैं कोई कार मूव कर रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो ये आ जाती है डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल में, ठीक है। इसके अलावा और भी देना चाहें तो देख सकते हैं आप लोग। तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है, इक्विलिब्रियम है क्या, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना।